आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदर देख के, वेदर देख लो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और छोड़ो वेदर, छोड़ो आज काम की बात करते हैं कि इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट स्टूडेंट लाइफ, इजी और हार्ड इन द यूके। तो सबसे पहले मतलब स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ कि हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट, और ठीक है इजी है या सब कुछ अचीव कर लोगे या नहीं कर पाओगे। मैं ऑल द थिंग्स विल बी ऑन बेस्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस, सो सम ऑफ विल बी एग्री और सम ऑफ यू विल नॉट बी एग्री। तो द मेन थिंग इज़ कि जब आप बाहर आते हो ना, तो इट्स नॉट ईजी कि आप बाहर आते हो और छोटा मोटा अमाउंट लगा के बाहर आ गए हो भाई। इट्स रियली हार्ड कि, और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना भाई, आई रियली अप्रिशिएट कि जितने लोग भी आते हैं, क्योंकि दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग बाय देयर ओन, एवरीथिंग मतलब ए टू जी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, एवरीथिंग। वो लोग बहुत लकी हैं या खुशकिस्मत है जिनके फैमिली या जिनके रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, तो उनका कुछ रेंट बच जाता है, उनको हेल्प हो जाती है, गाइड मिल जाती है, एक फर्स्ट जो इनिशियल हेल्प होती है ना यहाँ पे आने के बाद, तो वो मिल जाती है। बट मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, तो स्टिल मैं सर्वाइव कर गया हूँ। तो आई बिलीव कि आप लोग भी कर लोगे, क्योंकि इट्स नॉट, जब आप लोगों ने देखो, अगर आप लोग स्टडी अब्रॉड या बाहर जाने का प्लान बना रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी इन योर ओन कंट्री, तभी आप बाहर जाने का प्लान बना रहे हो। या फिर आप अपनी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, इट कुड बी इनकम, इट कुड बी country, it could be anything, right? That's the only reason you are starting to plan to go abroad, right? तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन कैसी होगी, यहाँ पे स्टडीज़ कैसी होगी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, और यहाँ का वेदर कंडीशन कैसी होगी। मतलब समर्स चल रहा है तो यहाँ पे बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। छः भी जल्दी बोल दिया मैंने, ख्याल से 5 बजे तक ही या 4 बजे तक ही उजाला हो जाता है, मतलब सनराइज़ हो जाता है। और फिर सनसेट तो बाप रे 9 साढ़े 9 बजे होता है। पता नहीं क्या अलग ही लेवल का सिस्टम है। और यहाँ पे थोड़ा सा 23 डिग्री भी अगर होता है ना, तो आपको गर्मी लगने लगती है। कैन यू बिलीव, वहाँ पे 40 डिग्री में हम लोगों को हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पे 23 डिग्री में हालत ख़राब हो जाती है। पता नहीं अलग ही लेवल का सीन है वेदर का। तो मतलब इतना हार्श वेदर नहीं है यूके के अकॉर्डिंग, बहुत ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा। विंटर्स बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लाइक 4 और 5 PM, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। अभी तक ना मैं अपने साथ एक नोटबुक लेके आया था, और इतने सारे पेन लेके आया था, इतने सारे मतलब 10-15 पेन लेके आया था, सो दैट कि मेरे को बाहर से परचेस ना करना पड़े और मैं यूज़ कर लूँगा। और नोटबुक नहीं होगी तो मैं यहाँ से रफ पेपर वगैरह यूज़ कर लूँगा। A4 शीट तो मिलती है हर जगह, तो वहाँ से परचेस करके मैं कुछ भी लिख लूँगा। बट अब यू वोंट बिलीव मी कि जो मैं नोटबुक लेके आया था ना, उसमें से मैंने हार्डली 3 या 4 पेजेस भरे हैं। मतलब समझ सकते हो यहाँ की एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारी कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर पे हम लोग लिखते थे ना, पेन और पेपर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटबुक या मटेरियल आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब हार्ड कॉपी कुछ नहीं मिलेगा। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट या सॉफ्ट कॉपी। और जो भी हम लोगों को पढ़ाया जाएगा ना, वो सारा उनके लेक्चर्स आपको लिसन अगेन एक पोर्टल बना देते हैं ये लोग। उस पर आप, इन केस यू हैव नॉट अटेंडेड द लेक्चर फेस टू फेस और Zoom meeting, then it will be available on some portal. You can access that on later on, maybe जब भी आपके पास टाइम हो। तो ये चीज़ अच्छी है वहाँ पे, यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कुछ भी हार्ड मटेरियल नहीं है आपके पास, मतलब लाइब्रेरीज वगैरह है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस सम बुक्स या कुछ आपको मटेरियल या मैगजीन्स रीड करनी है, तो लाइब्रेरी सब चीज़ अवेलेबल है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है इन सब चीज़ के लिए तो। और इंडिया से तो भाई बहुत ज़्यादा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स आपकी लाइब्रेरी और स्टूडेंट सेंटर भाई खुले रहते हैं। आप लोगों को भी पता है कि जब हम दूसरी कंट्री में आते हैं ना, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज़ करना है, मेडिकल सर्विस कैसे यूज़ करनी है, किधर जाना है, क्या यूज़ करना है, ग्रोसरी स्टोर किधर होगा। तो देखो मैं मतलब फर्स्ट जो आपका मंथ होगा ना, वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग जाए, बट आफ्टर 1 मंथ ना आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और आज की डेट में तो यार इंटरनेट बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा है कि आपको पास गूगल है, और गूगल मैप्स है, मतलब A to Z चीज़ें अवेलेबल है। और इंटरनेट तो यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है, तो आपको ना मतलब किसी चीज़ की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आपको अच्छे से इंटरनेट वगैरह यूज़ करना आता है ना। अच्छे से भी नहीं, अगर आपको चीज़ें सर्च करनी आती है, जैसे कि अगर आप नियर बाय अपने ग्रोसरी स्टोर सर्च करते हो, नियर बाय अपना बैंक सर्च करते हो, या नियर बाय अपना GP सर्च करते हो, हाउ टू रजिस्टर GP, मतलब ये और मैं मानता हूँ कि आज की डेट में ना ये सारी चीज़ें सबको ही आती हैं यार। किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब चलाना नहीं आता, या किसी को सर्च करना नहीं आता कुछ चीज़ कि हाउ टू फाइल अ वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, और ये सारी वीडियोज़ आप लोग पहले भी देख चुके हो। और मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोगों को ये सब टर्म आती है सर्च करनी ना, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी नहीं। इवन आपका कोई रिलेटिव भी नहीं रहता ना यहाँ पे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पे ना किसी पे मतलब
फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, सब कुछ बनाओ, सब अच्छा है। लेकिन देखो आज जैसे ही आपकी सिचुएशन है ना, सेम एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस सेम स्टेज। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं, खाना भी खुद बना रहे हैं, तो एवरीवन आर सेम ईयर। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि उनसे कि वो अपना टाइम आपको दे किसी भी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है किसी की भी पर्सन के लिए। सारी चीज़ें ईजी हैं यार, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। तो जस्ट माई ओपिनियन, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कुछ लोग पता है वापस भी चले जाते हैं। भाई आप लोगों ने इतना पैसा खर्चा किया है ना, तो यूटिलाइज दैट टाइम एंड मनी, क्योंकि ये पैसा जो दे दिया ना यूनिवर्सिटी को, वो मेरे ख्याल से रिफंड वगैरह होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ से वापस भी चले गए तो सारी चीज़ें खुद से करना सीख जाओगे और सीख ही जाओगे, क्योंकि फर्स्ट 1 मंथ में ही डिफिकल्टी आएगी। उसके बाद तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाई, लाइफ को ना आप इंजॉय करने लगोगे। सच बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे एक बार पार्ट टाइम शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपको पहले तो अब क्या होता है, इतनी ज़्यादा महंगी लगती हैं चीज़ें। हम लोग कन्वर्ट करते हैं भाई इंडियन रुपीज़ में, और ये मतलब ये तो आपने सबकी वीडियो में ही देखा होगा। और एक्चुअल में ऐसा होता है। मैं ऐसा सोच रहा था ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ भी खरीदने जाओगे ना, तो ऐसा एक्सपेक्ट करोगे अब भाई ये इतना महंगा है, इंडिया में तो इतना सस्ता होता था, यहाँ पे इतनी कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी है। मतलब साइकिल वगैरह का जैसे एग्जांपल दो भाई, 60 पाउंड की आपको साइकिल, पुरानी साइकिल मिलती है, वो भी 6-7 हज़ार में ना भाई। इंडिया में इतनी फर्स्ट क्लास नई साइकिल आ जाएगी, पुरानी भी नहीं, नई साइकिल। यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट का एक अलग ही लेवल का सीन है यार। जैसे हमारे इंडिया में ना मतलब टैक्सी चलती है, थोड़ा सा चीपर ही है टैक्सी भी, बाइक भी चलती है, बाइक भी रेंट कर लो, या फिर ऑटो बुला लो भाई, उबर ओला के थ्रू आपको पता है कि ऑटो अवेलेबल हो जाता है डोर स्टेप पे। तो यहाँ पे ना मतलब वो वाली सर्विस अभी तक है नहीं, और होगी भी ना तो वो मेन सिटीज़ में है, जैसे कि लंदन साइड हो गया, बर्मिंघम साइड हो गया, या बहुत सारे जो साउथ वाले मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, उनमें अवेलेबल है ये वाली सर्विसेज। और यहाँ पे फिर भी बाइक वाली सर्विस तो अवेलेबल ही नहीं है ना। टैक्सी बुक कर सकते हो, बट दे आर टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ना, यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करना तो देखो मुश्किल है, इसमें नो डाउट कि नहीं है मुश्किल। बट फिर भी अगर आप पार्ट टाइम करते हो ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे। क्योंकि आपको अगर 2 मिनट लेट हो गया ना, ट्रेन विल बी अवेलेबल, पता नहीं आधे घंटे या 1 घंटे में सर्विस है। मैं कंट्री साइड की बात कर रहा हूँ। कंट्री साइड से तो कुछ स्टेशन से बहुत अच्छी सर्विस है, कुछ स्टेशन से तो बाप रे 1-1 घंटे में भी सर्विस है। से एक मिस हो गई ना गलती से ट्रेन, तो भाई नेक्स्ट ट्रेन 1 घंटे में है। कुछ जगह से, मैं सारी जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ जगह से कुछ का है मतलब। बट यहाँ पे मतलब कार होना ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप रिलाई कर नहीं सकते यहाँ के। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है ही, प्लस टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर आपके पास पर्सनल कार होती है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको जैसे जॉब पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या और अदर किसी से मिलने जाना है, या फिर आप और भी अलग जैसे डिलीवरी की जॉब अभी तो नहीं कर सकते, बट व्हेन यू आर ऑन PSW या अदर वीज़ा, तो आप वो भी कर सकते हो, डिलीवरी जॉब्स वगैरह भी कर सकते हो। तो उन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ पे। अगर स्टडीज़ की बात करो ना, तो स्टडीज़ देखो इतनी हार्ड भी नहीं है, इतनी ईजी भी नहीं है। तो मतलब एवरेज है, आपको थोड़ा सा अडाप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी या कुछ भी नहीं मिलती, मतलब नोटबुक्स भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग सोचोगे कि भाई पढ़ना कहाँ से है फिर। या तो लेक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, या फिर वो जो लेक्चर्स का नोट्स वगैरह जो आपको अवेलेबल कराएंगे किसी पोर्टल पे, जो भी हमारा तो मूडल है, मूडल पे अब मूडल एक पोर्टल है, वहाँ पे अवेलेबल होती है ये सारी नोटबुक्स। काइंड ऑफ नोटबुक ही होती है, बट लेक्चर्स वगैरह का शॉर्ट या डिस्क्रिप्शन वगैरह ये लोग अवेलेबल करा देते हैं। तो उसमें से आप गो थ्रू कर सकते हो कंटेंट जो भी आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद उसी बेस पे, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, जितना भी पढ़ाया जाएगा उसी के बेस पे ही आपका टेस्ट या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सबमिशन होगा। प्रोजेक्ट सबमिशन इज़ द डिफरेंट थिंग। उसमें तो आपको खुद से टॉपिक वगैरह सर्च करना पड़ता है, खुद से डेटा सेट भी लेना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अप्लाइड डेटा साइंस का, क्योंकि मुझे किसी और सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं है कि हाउ द प्रोसेस विल द असाइनमेंट या कैसे होती है। मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ। तो अगर कोई आप किसी और कोर्स में आ रहे हो ना, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मैं मतलब अगर ऐसा कोई बंदा मुझे मिलता है, जैसे MBA का, मेरे से लोग पूछ रहे थे कि भाई MBA का क्या स्कोप है या कैसे प्रोसेस है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न, असाइनमेंट पैटर्न और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह यहाँ पे आई बिलीव कि सबका सेम ही है। ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। कुछ होता है कि पोर्टल आपका ओपन होता है विद इन मान लो 2 आवर्स का टेस्ट है, तो 2 घंटे के लिए आपको पोर्टल ओपन होगा। उसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो आपको पैराग्राफ वगैरह लिखना पड़ता है, उसी पे ही आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। दूसरी तरीके के होते हैं ऑनलाइन टेस्ट कि आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको पेपर पे लिखना है। पेपर पे लिखने के बाद आपको उसको PDF स्कैन करके PDF जनरेट करना है। PDF जनरेट करके आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो इस तरीके का भी होता है। फिर असाइनमेंट की बात आती है, तो असाइनमेंट तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको हैंड रिटन ही लिखना पड़ेगा। हैंड रिटन लिख लिया मतलब आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होगा, हैंड रिटन लिख के PDF जनरेट किया और सबमिट किया। तो इस तरीके का असाइनमेंट होता है। प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको
या तो हो सकता है कि डिफाइन कर देंगे कि ये क्वेश्चंस है, आपको इसमें से प्लॉट भी जनरेट करना है, डायग्राम भी जनरेट करना है, तो सारी चीज़ें जनरेट करके वही सेम आपको या तो आर पे होगा या पाइथन पे होगा। मैं अपना बता रहा हूँ तो इसीलिए फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी और मॉड्यूल में या कोर्स में हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द पैटर्न इज सेम एवरी हर किसी चीज़ के लिए, अंडर ग्रेड और मास्टर्स के लिए पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम। तो इस तरीके से आपको या तो आर पे बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट, और दूसरा होता है कि एक तो क्वेश्चन डिफाइंड होते हैं, उस तरीके का हो गया। दूसरा होता है कि क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होते, आपको खुद से डेटा सेट चूज़ करना है और खुद से ही प्रोजेक्ट कुछ भी बनाना है, उस पर कुछ भी मतलब रिसर्च करना है, अपना रिसर्च पेपर पढ़ना है और साइटेशंस वगैरह यूज़ करनी है और पूरा बिब्लियोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके अपलोड करना है। तो इस तरीके का भी पैटर्न होता है। तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट होगा आपको। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पर्सनल ट्यूटर असाइन होता है और SU मतलब स्टूडेंट यूनियन टीम होती है। इन केस यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी, कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप वो स्टूडेंट यूनियन के साथ बात कर सकते हो, प्लस अपना पर्सनल ट्यूटर को मेल कर सकते हो, या फिर अपनी जो डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट असाइन होता है। जैसे कि मेरा मैथ्स डिपार्टमेंट है तो मैं उनको कभी भी मेल करता हूँ तो उनके बिहाफ पे कोई अवेलेबल होता है पर्सन, तो वो हम इन सारी चीज़ों से डील करता है कि अगर स्टूडेंट इज़ हैविंग एनी डिफिकल्टी तो मतलब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो मतलब प्रोफेसर्स वगैरह अवेलेबल है वो हेल्पफुल होते हैं, आपको बस उनसे मतलब कनेक्टेड रहना है अगर इन केस यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात कर लेता हूँ। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस यार देखो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे, आपके अंडर ग्रेड या मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो मास्टर्स के लिए मेरे ख्याल से 12 से 15 या उससे अबव ही जानी चाहिए फ़ीस, क्योंकि मिनिमम तो ये 10 में तो किसी को एडमिशन देने वाले भी नहीं है मास्टर्स के लिए। हो सकता है किसी कोर्स में अवेलेबल हो बट मेरे ख्याल से नहीं होगा। अंडर ग्रेड के लिए मेरे ख्याल से 10 तक तो होनी चाहिए। और बाकी आप ना देखो किसी भी कोर्स के लिए ना इंटरनेट पे या वेबसाइट पे, इनकी ऑफिशियल साइट पे जाया करो, खुद से चेक किया करो यार, किसी पे डिपेंड मत हो किसी पे, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ ये कर लो, अपने दिमाग में बना लो कि भाई यू हैव टू डू एवरीथिंग बाई योर ओन। तो कुछ भी चीज़ पूछनी है किसी को टेक्स्ट करने से पहले भाई गूगल कर लिया करो, वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, तो आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे टेक्स्ट मत करो, मतलब कर किया करो अगर कोई और कंसर्न है, बट खुद से पहले ट्राई किया करो कि सर्च कर लो खुद। तो ये जो आपकी हैबिट है ना, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कुछ सारी चीज़ें करनी है। तो बेटर देन आस्किंग समवन ना, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। कि अब मान लो कोई मेरे से पूछ रहा है कि MBA की फ़ीस कितनी है, भाई हाउ कैन आई आंसर ना, मेरे को कुछ खुद नहीं पता MBA की फ़ीस। अगर कोई मेरे से डेटा साइंस की फ़ीस पूछता है तो मैं बता दूंगा इजीली, बट बेटर आस्किंग मी, आप उनकी साइट पे जाओ, ऑफिशियल साइट पे जाओ, आपको जो भी A to Z चीज़ें अवेलेबल है भाई, सच में आप लोग खुद से रिसर्च करना शुरू कर दो खुद। मतलब ये एक ना हैबिट है, बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी आपकी अगर आप खुद से करते हो। फिर बात आती है कि भाई अपना लिविंग एक्सपेंस वगैरह या ग्रोसरी वगैरह का खर्चा वगैरह निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपकी स्टडीज़ जो होगी 2 से 3 दिन ही होती है, मैक्सिमम 4 दिन भी हो सकती है, बट वो 1 या 2 ही क्लास होगी। तो देखो अगर 4 दिन भी क्लास है ना, तो आपके पास 2 दिन सैटरडे संडे तो यहाँ पे कभी क्लास होगी नहीं आपकी। तो सैटरडे संडे तो वीकेंड में मान लो हमेशा आप फ्री हो, तो फ्राइडे भी बहुत कम ही क्लास होती है। तो मतलब 3 दिन तो मान लो ऐसे कि आपकी क्लास होगी ही नहीं। 2 से 3 दिन क्लासेस होती है अंडर ग्रेड का, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे मास्टर्स में तो 2 से 3 दिन ही होती है यूनिवर्सिटी क्लासेस। तो भाई जब आपके पास 2 से 3 दिन फ्री है तो आप क्या करोगे, पार्ट टाइम जॉब ही करोगे। और पार्ट टाइम जॉब आपको पता है कि मिल जाती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, आपको सर्च करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आके लाइफ इजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, इट जस्ट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप उसको किस वे में लेते हो। अगर आप सही वे में जाओगे तो ईजी है सब कुछ, प्रोसेस सही लगेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा अपने आप में ही प्रेशर करोगे कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है लाइफ, देखो ये होंगी चीज़ें, सबके साथ होंगी, बट आप उससे ओवरकम कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा, सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिफिकल्ट है, पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, पार्ट टाइम जॉब भी कर लोगे, स्टडीज़ भी कर लोगे। सिर्फ ये नहीं कि आपको पार्ट टाइम जॉब पे ही और आप इलीगल काम करने लग गए, 20 आवर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं है, आपको भी पता है, और आप वो कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मत करना। मतलब आप अगर देखोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे कभी कभी 12 घंटे की शिफ्ट करता हूँ, मतलब मेरे को वैसे 20 आवर्स अलाउड है, बट क्या होता है ना कि आपको कभी कभी शिफ्ट मिलती नहीं है उतनी आवर्स की, 20 आवर्स की। 20 आवर्स पर वीक अलाउड है, बट आपको 20 आवर्स कभी भी मिलती नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिलेगी ही नहीं, 99% मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो एजेंसीज वगैरह होती है उनको भी पता है कि या तो 6 आवर्स की शिफ्ट देगी या फिर 12 आवर्स की शिफ्ट देगी या 14 आवर्स की। बहुत अच्छा लक हुआ ना आपको, तब 18 या 16 घंटे की आपको शिफ्ट मिलेगी। अदरवाइज 2 दिन में या तो 1 दिन में आपको 14 घंटे की शिफ्ट मिल जाएगी, या फिर 2 दिन में आपको 6 घंटे की, या 6 घंटे 8 घंटे, या 6 घंटे 12 घंटे, ऐसे करके शिफ्ट मिलेगी। तो मतलब ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जॉब प्लस स्टडीज़ मैनेज हो जाती हैं,
बाकायदा आपको सही तरीके से चलना है। ये नहीं है कि आप इलीगल हो गए, यूनिवर्सिटी ही नहीं जा रहे, अटेंडेंस ही नहीं लगा रहे अपनी, कभी फेस टू फेस क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। तो अगर भाई ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर डिफ़िकल्टी तो आप खुद से अपने लिए ला रहे हो ना यार, तो इसमें तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आप यूनिवर्सिटी जाओ, स्टडीज़ करो, 2 दिन आपको जॉब के लिए मिलते हैं, आप 2 दिन अपना जॉब करो, जितने आवर्स की मिलती है ठीक है उतने आवर्स कर लो। तो उसमें भी आप अपना पार्ट टाइम जॉब्स के अकॉर्डिंग भी अपना लिविंग एक्सपेंस वगैरह मैनेज कर लोगे, मतलब घर से आपको पैसे नहीं मंगाने नहीं पड़ेंगे। सेकंड एक चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ना फुल अरेंज करके लेके आओ, या तो फर्स्ट टर्म की तो भर के आ रहे हो, बट ये नहीं कि आप मतलब आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़े कि भाई मेरे को कमाना पड़ेगा फिर मेरे को भरना पड़ेगा, तो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टर्म की फ़ीस भर के आ रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप अर्निंग नहीं भी करोगे यहाँ पे आके तब भी आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकते हो। तो ये पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखना। अगर आप अरेंज करके आओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंट रहेगा कि इनकेस अगर आपको जॉब नहीं भी मिली तब भी आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हो। अगर आप फीस भर के नहीं आ रहे हो और यहाँ पे फीस सोच रहे हो कि कमा के भरूंगा, कर सकते हो नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और फिर जो मेंटली स्ट्रेस पड़ेगा ना आपकी, तो आपकी स्टडीज़ भी ख़राब होंगी, जॉब पे भी इम्पैक्ट होगा, तो मतलब कुछ भी ठीक नहीं होगा उसके बाद। को टाइम तो देखो खुद से मैनेज करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग आलसी होते हैं ना मतलब अपने होम कंट्री में, भाई यहाँ पे आपको आलस तो खुद से ही चला जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे A to Z चीज़ें खुद से मैनेज करनी है भाई। अगर घर की सफाई करनी है तो भी खुद करनी है, खाना बनाना है तो भी खुद करना है, खाना तो पड़ेगा ही आपको बनाओगे तो। फिर स्टडीज़ करनी है, बाहर भी जाना है, घूमना भी है, घूमना तो आपका बनता ही है यार, जब इतनी बड़ी कंट्री में आए हो तो घूमोगे नहीं क्या यार, घूमोगे भी। तो फिर ट्रैवल वगैरह का भी खुद से मैनेज करना है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, तो सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है ना, तो टाइम मैनेजमेंट खुद स्किल्स खुद से आ जाती हैं यहाँ पे। रही बात अकोमोडेशन की, तो देखो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अकोमोडेशन ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। आपको सैलरी स्लिप भी सबमिट करनी पड़ती है कहीं कहीं पे आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है उस पर कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, रेफरेंसेज वगैरह देने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है। और उसके लिए भी कैसे सर्च करना है वो भी ऑनलाइन ही है। वहाँ यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, आपको यहाँ पे आओगे जब सर्च करोगे तो मतलब यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या है, अगर आपको सर्च करना है ना वहाँ से, आप वहाँ पे भी खुद से सर्च कर सकते हो। मान लो जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ का पिन कोड पता कर लो, वहाँ के पिन कोड के अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे ना वेबसाइट्स पे, जैसे जुपला हो गया, और मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर जाके भी सर्च करोगे। राइट मूव हो गया और कौन सी है उन पर देख लेना, स्पेयर रूम वगैरह है, जितनी भी हैं उन पर आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। वैसे मैसेज का भी ऑप्शन होता है वहाँ पे, आप उनको मैसेज करके भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इजी हो जाती है। आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको पका पकाया कुछ भी मिल जाएगा, यहाँ पे खुद से पकाना पड़ता है हर चीज़। कॉम्पिटिशन में देखो अगर आप शेयरिंग करते हो ना तो आपको 250 से 300 तो फिर भी आपका मिनिमम चले ही जाएगा। और अगर आप सिंगल, जैसे कि मैंने अभी ले रखा है, मैं 420 पे करता हूँ, तो अगर इतना भी लेते हो ना आप यहाँ पे तो 400 से मिनिमम आपका लक हुआ तो मिल जाएगा आपको, बट मिनिमम आपको 400 तो जाएगा। अटेम्प्ट नहीं करते हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपके खुद से घर से या मंगाने पड़ेंगे पैसे, बट अगर आप पार्ट टाइम वगैरह सर्च कर लोगे इजी मिल जाती है यार, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आओ और अच्छे से पढ़ो और अपना एंजॉय करो लाइफ को। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मैं इतना क्या करूँगा वो क्या करूँगा, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आओ, कमाओ, खाओ, अपना पढ़ाई करो और अपना स्पॉन्सर जॉब के लिए ही प्रिपेयर करो। सबसे मेन मोटिव जो है ना आपका यहाँ पे पैसे कमाना ही है, या आपका हो सकता है हर पर्सन का डिफरेंट हो, बट मेन मोटिव शुड बी कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सर जॉब लेना है, ताकि अच्छी से अच्छी इनकम आपकी हो सके। तो अच्छे से इनकम आपकी तभी होगी, ये पार्ट टाइम से देखो आपका सिर्फ गुजारा होगा, इनकम तभी होगी जब आप वाइट कॉलर जॉब और अपनी फील्ड की जॉब ले लोगे, क्योंकि आप उसी पर्पस से मेरे ख्याल से यहाँ पे आए थे, तो मेन मोटिव आपका पर्पस भूलना नहीं चाहिए। होपफुली मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी वीडियो पे, बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं हो रहे, और क्या कर रहे हो यार, कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।